मैं दिखाने जा रहा हूं आपको एक ऐसा प्रोजेक्ट जो इन्वेस्टर्स के लिए तो गोल्डन अपॉर्चुनिटी होने वाला ही है, साथ ही साथ एंड यूजर्स के लिए भी बहुत यूजफुल होने वाला है। तो इस वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं कंप्लीट नॉलेज देने वाला हूं आपको इस प्रोजेक्ट के बारे में। तो जब तक मैं उस प्रोजेक्ट पे पहुंचता हूं तब तक आप इस प्रोजेक्ट की एक झलक देख लो। इस प्रोजेक्ट का नाम स्काई हिल्स 3 है और इसके डेवलपर का नाम HRE डेवलपर है। अभी मैं पहुंच गया हूं इस डेवलपर के सेल्स ऑफिस में। तो आपको इस पूरी वीडियो में इस प्रोजेक्ट की लोकेशन, इसकी एक्चुअल साइट पे भी लेके जाऊंगा, इसकी अमेनिटीज के बारे में बताऊंगा, इसका मॉकअप दिखाऊंगा और एक एक चीज इसके बारे में बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपने कंप्लीट वॉच करना है। जिंदगी में हम छोटी से छोटी चीज भी अगर बाय करते हैं तो हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में लाजमी जानते हैं। तो जब हम इतने बड़े प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो इसके डेवलपर की हिस्ट्री के बारे में तो जरूर जानना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ इस डेवलपर की हिस्ट्री क्या है। ये इंटरनेशनल डेवलपर है और बहुत सारी मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ मिलकर इसने कोलैबोरेट किया है एज अ कॉन्ट्रैक्टर और एज अ बिल्डर। इस कंपनी ने 200 से ज्यादा प्रोजेक्ट पूरे यूएई में बनाकर कंप्लीट किए हैं। और अगर इनके लैंडमार्क को अगर देखा जाए तो दुबई में जुमेरा में 5 स्टार होटल बनाया है। उसके अलावा दुबई में अल जदाफ में 4 स्टार होटल बनाया है और शारजाह में बहुत सारे रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बनाकर डिलीवर किए हैं। और इसके अलावा मरीना में 1 टावर के नाम से सबसे बड़ा टावर जो है वो भी इसी डेवलपर ने बनाया था एज अ बिल्डर। तो एज अ डेवलपर इस कंपनी ने अपना एक नाम बनाया है और यहाँ पे अपने 3 प्रोजेक्ट को लॉन्च किया है, जिनमें नंबर 1 पे था स्काई हिल्स रेजिडेंस, सेकंड पे था स्काई हिल्स 2 और अभी इस वक्त ये लॉन्च कर रहे हैं स्काई हिल्स 3, जिसके बारे में मैं आपको आज बताने के लिए यहाँ आया हूँ। दुबई में अगर कोई फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर है, अगर वो यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाह रहा है या कोई एंड यूजर है तो उसके लिए एक ये प्राइम लोकेशन बन जाती है। इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो ये जो एरिया है इसके ये बोलते हैं JVC। और ये पूरा आप सर्कल एरिया जो देख रहे हो ये पूरा JVC एरिया है, जिसे बोलते हैं जुमेरा विलेज सर्कल। और इस एरिया को 3 मेन रोड, ये आप देख रहे हो, ये है अल खेल रोड, ये आपकी आती है शेख मोहम्मद ज़ैद बिन रोड और ये आती है आपकी हिस्सा स्ट्रीट। इन तीनों मेन रोड्स के अंदर में ये आपका प्रोजेक्ट आने वाला है। इस प्रोजेक्ट की अगर मैं एग्जैक्ट लोकेशन अगर आपको दिखाऊं, जैसे ही आप अल खेल रोड से आप एंटर होते हो, जैसे आप यहाँ से एंटर होते ही ये बिल्कुल ये एरिया है जहाँ पे आपका ये प्रोजेक्ट आने वाला है स्काई हिल्स 3। और इसकी अगर कम्युनिटी के बारे में अगर बात की जाए तो इसके बिल्कुल सामने आपको मिलेगा एक बड़ा बिग मॉल। ये पूरा एक बड़ा बिग मॉल है। इसके अलावा इस पूरे एरिया के अंदर आपको 30 से ज्यादा आपको पार्क्स मिलेंगे। इसी कम्युनिटी के अंदर आपको मिलने वाला है हॉस्पिटल। इसी कम्युनिटी के अंदर ऑलरेडी बिल्ड हैं वो जो स्कूल्स हैं, एवरीथिंग इसके अंदर इंक्लूडेड है। तो लोकेशन के बाद मैं आपको दिखाने वाला हूँ इसका मॉकअप कैसा होता है। मॉकअप मतलब ये है कि वो बिल्डिंग जब तैयार हो जाएगी, रेडी हो जाएगी तो वो कैसी दिखेगी आपको। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा, जब यहाँ से अगर आप देखोगे तो पूरी आपको ग्रीनरी नजर आ रही है। ग्रीनरी जो है ना, ये पूरे पार्क्स रहेंगे आपके जो ये प्रोजेक्ट है उसके इर्द गिर्द में। ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हो ये है इसका स्काई हिल 2, ये जो कि ऑलरेडी सोल्ड आउट हो चुका है, जो कि 2026 में ये बिल्कुल आपको हैंड ओवर होने वाला है। लेकिन अभी इसके अंदर कोई इन्वेंट्री बाकी नहीं है। तो हमें जो हम बात कर रहे हैं वो स्काई हिल 3 की बात कर रहे हैं। तो आप ये देखते हो तो ये जो पूरा ये आपको मॉकअप नजर आ रहा है, इसके अंदर आपको मिलने वाले हैं 2 टावर्स। सारी डिटेल्स जो है ना वो आपको यहाँ पे ग्राउंड फ्लोर पे मिलेंगी। देन उसके बाद ऊपर आते हैं, यहाँ पे 4 फ्लोर की आपको पोडियम मिलते हैं। पोडियम मतलब वो पार्किंग होगी आपको जो इस बिल्डिंग के लिए और उस बिल्डिंग के लिए ही मखसूस होगी। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप 1 बेडरूम और 2 बेडरूम अगर लेते हो तो आपको मिलेगी 1 पार्किंग, और अगर आप 3 बेडरूम और 4 बेडरूम अगर लेते हो तो आपको मिलेंगी 2 पार्किंग्स। पोडियम खत्म हो जाते हैं तो उसके ऊपर पूरा एरिया आ जाता है आपकी एमेनिटीज का। एमेनिटीज में आपको मिलने वाला है इंडोर और आउटडोर पूल, देन आपको मिलने वाला है किड्स गार्डन, देन आपको मिलने वाला है टेनिस कोर्ट जो कि आउटडोर होने वाला है। उसके अलावा आप उस साइड पे अगर देखते हो इसके अंदर आपको एक लेजी रिवर भी मिलने वाला है। उसकी हाइट की बात की जाए तो ये एक जो टावर है उसमें आपको 42 फ्लोर्स मिलेंगे, दूसरा जो टावर है उसमें आपको 10 फ्लोर्स मिलेंगे। जो लोग हाई राइज बिल्डिंग में रहना पसंद नहीं करते तो उनके लिए दूसरा टावर है जिसके 10 फ्लोर्स हैं। उस फ्लोर पे भी आपको एक
ऑब्जर्वेशन डेक मिलने वाला है, जहां से आप पूरे जेवीसी का नजारा कर सकते हो। और इसके अलावा अगर आप इस टावर की बात करते हो तो इस टावर पे भी आपको एक गार्डन भी मिलेगा, और सेकंड आपको ऑब्जर्वेशन डेक भी मिलने वाला है, जो कि सबके लिए ही अवेलेबल होगा। इस ऑब्जर्वेशन डेक का ये फायदा मिलने वाला है कि यहाँ से आपको पूरा दुबई का व्यू मिलने वाला है। तो मैंने आपको अब इसका मॉकअप दिखाया है कि ये बाहर से कैसे लगने वाला है। अब मैं आपको इसका अंदर से दिखाऊंगा कि अंदर इसके बेडरूम वगैरह कैसे लगेंगे। कि तो इसके लिए डेवलपर ने इसका एक शो यूनिट बनाया है, वो आपको शो यूनिट मैं अभी चल के दिखाता हूँ। अभी इसके अंदर से शो यूनिट कैसे लगते हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि इस प्रोजेक्ट के अंदर आपको अवेलेबिलिटी क्या क्या मिलने वाली है। इसमें आपको मिलेगा स्टूडियो, 1 बेड, 1.5 बेड, 2 बेड और 2.5 बेड, और इसके अलावा आपको 3 बेड और 4 बेड डुप्लेक्स भी मिलने वाले हैं। जैसे ही आप एंटर करते हो तो ये जो है 1.5 बेडरूम का शो यूनिट है। जैसे ही आप एंटर करते हो तो आप देखोगे कि आपको ये एक एल शेप का ओपन किचन मिलता है, जिसके अंदर आपको ह्यूज साइज के स्पेसेस मिलते हैं। अब यहाँ पे भी देखोगे तो आपको स्पेस मिलेगी, इसके ऊपर भी आपको कैबिन मिलते हैं। इसके सबसे बड़ी बात मैं ये बता दूं कि ये डेवलपर आपको हर एक चीज जैसे एज इट इज रखी गई है वैसे का वैसे आपको फुली फर्निश दे रहा है। इसके अंदर आप देखोगे तो आपको ये बिल्ट इन आपको स्टोव मिलेगा, बिल्ट इन आपको डिश वॉशर मिलेगा, उसके अलावा आपको ओवन मिलेगा जो बोश कंपनी का, जिसकी आपको 1 साल की वारंटी भी मिलेगी। इसके अलावा अगर आप देखते हो तो आपको ये पूरी एवरीथिंग जो जैसे एज इट इज पड़ी है वो चीज ऐसे ही मिलने वाली है। साथ में आपको बिल्ट इन स्टफ, ऊपर मिलेगा आपको फ्रिज, नीचे मिलेगा आपको डीप फ्रीजर, और ये एज इट इज ये भी आपको इसके अंदर इंक्लूडेड ही मिलेगा। तो इसी किचन में आपको आपकी फिटेड वॉशिंग मशीन भी मिलेगी, जो कि होने वाली है टेका की। ठीक है, ये सारे अप्लायंस आपको वारंटी में मिलने वाले हैं। इसके अलावा आप किचन से बाहर आते हो तो ये आपको मिलने वाला है डाइनिंग एरिया। ये पूरे आपको चेयर, जितने भी आपको ये क्रोकरी पड़ी है, ये सब कुछ एवरीथिंग आपको एज इट इज ही मिलने वाली है। इसके अंदर कोई भी ऐसी चेंजिंग नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि डेवलपर आपको बता कुछ रहा है और देगा कुछ, ऐसा नहीं है। तो इसके लिए आप ये वीडियो बेशक संभाल के रख लेना। इसके अलावा जैसे आप डाइनिंग एरिया से आते हो तो ये पूरा होने वाला है आपका लिविंग एरिया, जिसके अंदर आपको मिलेगा ये 5 सीटर सोफा सेट, उसके अलावा ये सारे टेबल, देन उसके अलावा आपको ये फ्लोर टू सीलिंग आपको पूरी विंडो मिलने वाली है। और एक चीज जो आपको इस पूरे घर में नहीं मिलेगी वो है ये एलईडी। ये एलईडी नहीं मिलेगी। इसके अलावा आपको हर एक चीज जो भी आपको इस घर में नजर आ रही है, छोटी से छोटी चीज, जितने भी डेकोरेशन पीसीज, एवरीथिंग आपको ये डेवलपर आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो ये 1.5 बेड था। इसका जो बेडरूम है वो मैं आपको अंदर से दिखाता हूं। तो ये रहेगा आपका मास्टर बेडरूम, जो कि आपको बिल्कुल एज इट इज ही मिलने वाला है। आपको मिलेगा ये वाला बेड, हर एक चीज, एवरीथिंग जो भी है आपको इसके अंदर वो आपको मिलने वाली है। इसी बेडरूम के साथ आपको अटैच बालकनी भी मिलने वाली है, और आपको इसी बेडरूम में आपको अटैच वॉशरूम भी मिलने वाला है। दोनों साइड्स पे आपको वर्किंग वार्डरोब मिलेंगी। देन आप एंटर करते हो तो ये वॉशरूम आपको मिलेगा। तो देख रहे हो एज इट इज आपको ऐसे ही मिलने वाला है। ह्यूज साइज है वॉशरूम का। जैसे ही आप बाहर आते हो तो मैं इसके लिए आपको बताना चाहूंगा कि ये पूरा घर जो है वो स्मार्ट होम है। आपको इसमें आपको कहीं भी पूरे घर में बटन नजर नहीं आएंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको ऐसे एलईडी, टच एलईडी ही नजर आएंगे। इसे कहते हैं स्मार्ट होम। तो जैसे ही आप अपने कमरे से बाहर निकलते हो तो जैसे मैंने आपको बताया था कि ये 1.5 बेडरूम है, तो 0.5 बेडरूम क्या होता है वो दिखाता हूं मैं आपको। तो आपको राइट साइड पे आपको एक ह्यूज स्पेस मिलती है। आपके यहाँ पे इसको आप अपना स्टडी रूम बना सकते हो, इसको अपना ऑफिस बना सकते हो, इसको अगर आपके बच्चे हैं तो इसको आप अपना किड्स रूम भी बना सकते हो। इस 0.5 रूम के साथ ही आपको अटैच वॉशरूम भी मिलता है। अभी मैं आपको एक्चुअल उस साइड पे लेके जाऊंगा जहां पे ये पूरी कंस्ट्रक्शन होने वाली है। तो अब चलते हैं उस कंस्ट्रक्शन साइट पर। तो मैं पहुंच गया हूँ इसकी एक्चुअल साइड पे। मोस्टली लोगों को ये होता है क्योंकि वो मैप में देखते हैं या मॉकअप वगैरह देखते हैं तो वो बहुत खुश हो जाते हैं, लेकिन वो एक्चुअल साइड उनको लगता है कि शायद वो बेयाबान होगा या वो रेगिस्तान होगा। तो ऐसा नहीं है। जैसा आप देख रहे हो पूरा इलाका 99% ऑक्युपाइड है।
और इस तरह देखते हो तो ये बिल्कुल सामने इनका जो है वो स्काई हिल्स 2 बन गया है। ऑलरेडी 99% की कंस्ट्रक्शन जो है वो हो गई है। इन 6 मंथ ये डिलीवर होने वाला है। और अब मैं आपको एक्चुअल उस प्रोजेक्ट के बारे में बताता हूँ। वो जो प्रोजेक्ट है ये आप सामने आपको लिखा हुआ भी नजर आ रहा होगा, HRE डेवलपर्स स्काई हिल्स 3। अब आप उसके कंस्ट्रक्शन को अगर देखो तो 30% इसकी कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हो चुकी है। जून 2027 में ये प्रोजेक्ट भी कंप्लीट हो जाएगा और आपको हैंड ओवर कर दिया जाएगा। बिल्कुल सामने अगर देखते हो तो वहां पे आपको सुपरमार्केट ऑलरेडी रनिंग में है। बिल्कुल उससे आगे आप देखते हो तो वहां पे फार्मेसी बनी हुई है। इसके फिर अगर इस तरफ आते हो तो ये जो पूरा एरिया है आपका स्काई हिल्स 3 को कवर कर रहा है। और उसके बिल्कुल साथ में आप देखते हो तो वहां पे भी आपको ग्रोसरी स्टोर मिलता है। बिल्कुल उसके साथ में अगर मेरा कैमरामैन फोकस कर रहा है उसको, तो आपको वहां पे चबी चिक्स के नाम से एक नर्सरी भी मिलेगी, जहां आपके छोटे बच्चे अभी अगर आप शिफ्ट होते हो तो आपके छोटे बच्चों के लिए भी यहाँ पे स्कूलिंग ऑलरेडी यहाँ पे चल रही है। सेकंड बात इसकी ये करते हैं कि वो आपको मैंने मॉकअप में दिखाया था, आपके प्रोजेक्ट के बिल्कुल सामने ही आपका पार्क है। तो ये वो पार्क है जहाँ पे आप अपनी फैमिली के साथ एंजॉय कर सकते हो। तो यहाँ से अगर मैं आपको सामने दिखाता हूँ, जो मैंने आपको मैप में दिखाया था, तो बिल्कुल वो सामने जो है अल खेल रोड है। जैसे ही आप इस कम्युनिटी में JVC में आप एंटर करते हो तो एंटर करते साथ ही ये प्रोजेक्ट आ जाता है आपके वाला। यहाँ से जब आप देखोगे तो बिल्कुल सामने ही वो है मॉल है। जो इस मॉल की एक्सेस के लिए जरूरी नहीं है कि आप गाड़ी से ही जाओ, आप बाय वॉक भी आप जा सकते हो। तो ये वो एक्चुअल साइट थी जहां पे मैं आपको दिखाना चाह रहा था कि ये इलाका, ये एरिया ऑलरेडी डेवलप्ड एरिया है। तो चलो अब इसके प्राइस और इसके साइज के बारे में बात करते हैं। स्टूडियो का जो साइज है वो 380 स्क्वायर फीट होने वाला है, जिसकी प्राइस होगी 7,50,000 दिरहम। तो इसके अलावा आपको जो 1 बेडरूम मिलेगा उसकी प्राइस रहेगी 1.2 मिलियन और उसका साइज रहेगा 7 से 750 स्क्वायर फीट। इसके अलावा आपको जो मैंने शो अपार्टमेंट दिखाया है जो कि 1.5 बेडरूम था, उसका साइज रहेगा 850 स्क्वायर फीट और उसकी प्राइस रहेगी 1.4 मिलियन। इनका जो 2 बेडरूम है उसका साइज रहेगा 1150 स्क्वायर फीट और वो आपको मिलने वाला है 1.9 मिलियन में। इसका 3 बेडरूम और 4 बेडरूम डुप्लेक्स है, उसकी प्राइस आप मुझे मेरे दिए गए नंबर पे पूछ सकते हैं। तो चलो अब इसके हैंडओवर की बात कर लेते हैं। तो ये प्रोजेक्ट आपको जून 2027 यानी 2.5 साल के अंदर आपको कंप्लीट और हैंडओवर कर दिया जाएगा। साथ ही इसके एक पेमेंट प्लान के बारे में बात करते हैं तो ऑन बुकिंग आपको 10% आपको पे करना होगा। देन ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन जो कि 2.5 साल का टाइम रहेगा आपके पास, तो उसके अंदर आपको जून 2027 तक आपको 20% तक जो है वो पे करना है। देन आपको उसके अलावा 2.5 साल के अंदर कुछ भी पे नहीं करना है ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन। देन आपको हैंडओवर के टाइम में जब आपको चाबी आपके हाथ में पकड़ाई जाएगी तब आपको 20% पे करना है पूरे 2.5 साल के बाद। उससे पहले आपको सिर्फ और सिर्फ ये 30% ही पे करना है 2.5 साल के अंदर। तो ये टोटल जब हैंडओवर के बाद आपके पास टोटल अमाउंट आपने 50% आपने पे कर दी होगी। देन उसके बाद आपको 50% जो रिमेनिंग है अमाउंट पे करने के लिए आपको पोस्ट हैंडओवर मिल सकता है, जो कि 2 साल के लिए होगा। 2 साल के अंदर आपको ये 50% आपको पे करना है। तो इस हिसाब से आपके पास 2 साल ये और 2.5 साल ये तकरीबन 5.5 साल का आपके पास टाइम है कि आप इसके 100% अमाउंट पे कर सकते हो। तो चलो अब बात करते हैं कि अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हो तो अपने पैसे को डबल से ट्रिपल कैसे बना सकते हो। उस हिसाब से मैं आपको दुबई का एक रूल बताऊंगा कि यहाँ पे हर साल प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन 12 से 15% होती है। लेकिन फिर भी हम अगर उसको एवरेज में लेके 10% चलते हैं और अगर आप इस प्रोजेक्ट के अंदर आज इन्वेस्ट करते हो, आज मतलब 2024 के अंदर आप इन्वेस्ट करते हो, तो लेट्स सपोज आपने 1 मिलियन इन्वेस्ट किया यहाँ पे, ठीक है, उसकी आपने बुकिंग के टाइम पे 10% दिया। देन उसके बाद ड्यूरिंग कंस्ट्रक्शन आपने 20% दिया। मतलब आपने हैंडओवर से पहले ही आपने सिर्फ और सिर्फ 30% आपने पे किया है, 30%। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आपने 1 मिलियन की प्रॉपर्टी आपने 30% उसका आपने पे किया, यानी आपने 3 लाख, सिर्फ 3 लाख आपने 2.5 साल के अंदर आपने सिर्फ पे किया है। उस 2.5 साल के अंदर 2025 में 10% उसकी एप्रिसिएशन होगी। देन 2026 में उसकी 10% एप्रिसिएशन होगी। देन ये आपको हैंड ओवर होगा जून 2027, यानी 6 महीने आपको वो भी मिल रहे हैं।
उस 6 महीने के अंदर 5% आपकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन होगी। तो उस हिसाब से 2.5 साल के अंदर आपकी प्रॉपर्टी ने ग्रो किया 25%। और हैंड ओवर से पहले जून 2027 में आपने सिर्फ और सिर्फ कितना पे किया है 1 मिलियन का 300K, लाइक 3 लाख रुपए 3 लाख दिरहम आपने सिर्फ इन्वेस्ट किया। उस हिसाब से अगर आप हैंड ओवर से पहले अगर अपनी प्रॉपर्टी को फ्लिप कर देते हो, यानी आप उसको अगर सेल करना चाहते हो, तो 30% पे करके ही आपने 3 लाख पे किया और आपकी ऑलरेडी जो है आपकी प्रॉपर्टी की एप्रिसिएशन हो गई है 25%। यानी आपने अगर आज 1 मिलियन डालते हो तो 2.5 साल बाद आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू हो जाएगी 1.25 मिलियन, यानी आपको 12,50,000 रुपए में आप सेल कर सकते हो। तो उस हिसाब से अगर आपने सिर्फ और सिर्फ आपने 3 लाख पे किया है और 2.5 लाख आपको इसके ऊपर एप्रिसिएशन मिल रहा है, उस हिसाब से अगर आपका प्रॉफिट कैलकुलेट किया जाए तो आपने 80% तक का प्रॉफिट आप गेन कर चुके होगे अगर आप बिफोर हैंड ओवर इसको फ्लिप कर देते हो, यानी इसको सेल कर देते हो। तो चलो अब ऑप्शन 2 की बात करते हैं। ऑप्शन 2 है अगर आप हैंड ओवर के बाद अगर आप फ्लिप करते हो, यानी आप हैंड ओवर जब आपको 50% आप अमाउंट पे कर दोगे, यानी 1 मिलियन की अगर आपने प्रॉपर्टी ली है तो उसके अंदर आपने 5 लाख अपना जो है वो दे दिया है। इसके बाद आपके पास 2 साल का टाइम जिसमें आपने पोस्ट हैंड ओवर देना है, उससे पहले अगर आप उसको सेल आउट कर देते हो तक आपके 3 साल गुजर चुके होंगे, 2025, 2026, 2027। इन 3 सालों के अंदर आप 10% भी आपकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन होती है। तो उस हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी आज अगर इस प्रोजेक्ट के अंदर आप 1 मिलियन में इन्वेस्ट करते हो तो 3 सालों के अंदर आपकी प्रॉपर्टी जो है वो 30% तक वो इंक्रीज हो गई होगी, उसमें एप्रिसिएशन आ गई होगी। यानी आप आज डालते हो 1 मिलियन, तो आफ्टर हैंड ओवर के आपने पे किया है 50%, यानी 5 लाख दिरहम आपने पे किया है। तो 3 सालों के बाद आपकी प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो हो जाएगी 1.3 मिलियन 2027 के अंदर। तो तब तक आपने सिर्फ और सिर्फ कितना पे किया है 5 लाख, और आपकी प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन कितनी होगी 1.3, यानी 13 लाख की आपने ली, 10 लाख दिरहम की थी और अब वो हो गई है 3 साल के बाद 13 लाख, यानी आपने 3 लाख रुपए की जो है ना प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन हो गई है। लगाया आपने कितना 5 लाख दिरहम, आपको प्रॉफिट 3 सालों बाद कितना हो रहा है 3 लाख का। तो इस हिसाब से अगर आप हैंड ओवर के बाद अगर आप फ्लिप करते हो यानी प्रॉपर्टी को सेल करते हो तो 5 लाख लगाने के बाद आपको उसका 3 लाख रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। तो इस हिसाब से आपका प्रॉफिट 60 से 70% बनता है। तो ये वो चीजें थी, ये वो बातें थी जो मैं आपको थोड़ा समझाना चाहता था, इसलिए मैं आपको अपने ऑफिस में लेके आया था, क्योंकि ये कैलकुलेशन जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक इन्वेस्टर्स के लिए। तो इसलिए ये कैलकुलेशन समझाने के लिए मैं आपको अपने ऑफिस में लेके आया हूँ। तो ये था ये पूरा मेरा प्रोजेक्ट जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता, जिसकी आपको पूरी डिटेल्स मैंने दी है, आपको कैलकुलेशन समझा दी है। इसके अलावा फिर भी अगर आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कोई भी आपको डाउट हो, आप मेरे साथ डायरेक्ट क्लियर कर सकते हो। मेरा नंबर मेंशन है, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। कोई भी क्यूरी हो मुझे डायरेक्ट या आप कमेंट में मुझे पूछ सकते हो। तब तक के लिए स्टे ब्लेस।